नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज हो रही है मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। और गुजरात में खेले जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में आज झारखंड को मिले 2 पदक। तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने जीता गोल्ड मेडल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यदि राज्य एक दूसरे का सफल विकास मॉडल अपनाते हैं तो देश अमृतकाल में निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बन सकेगा। श्रीमती मुर्मू ने आज अहमदाबाद में महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और जनजातीय विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें जनजातियों के लिए 5 हाई स्कूल का वर्चुअल उद्घाटन, नर्मदा जिले में छात्रावास की आधारशिला और शिक्षा विभाग की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ शामिल है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत करने की नींव स्कूली शिक्षा है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के अलावा हर स्टार्ट पहल उन्हें विभिन्न निजी और सरकारी मंचों से भी जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात ने उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा विकास में अन्य राज्यों के समक्ष एक सफल मॉडल प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। इस अस्पताल में हर साल MBBS कोर्स के लिए 100 और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान श्री मोदी पिंजौर से नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर 1,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 31 किलोमीटर लंबी परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नालागढ़ में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखेंगे। वह बंदला में गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में पहली बार भाग ले रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने मुफ्त सुविधाओं की घोषणा के प्रति चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा करने वाले राज्यों की राजकोषीय स्थिति गंभीर हो सकती है। अपनी आर्थिक रिपोर्ट में बैंक ने कहा है कि भविष्य में इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ सकता है और कीमतों में बदलाव तथा संसाधनों के गलत तरीके से आवंटन के कारण अक्षमता पैदा हो सकती है। झारखंड समेत छत्तीसगढ़ और राजस्थान का उदाहरण देते हुए भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा है कि इन राज्यों में वार्षिक पेंशन देनदारी का बोझ अनुमानित तौर पर 3 लाख करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में स्टेट बैंक ने सुझाव दिया है कि उच्चतम न्यायालय की समिति इस तरह की कल्याण योजनाओं को राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के 1% या उनके अपने कर संग्रह के 1% तक सीमित कर सकती है। इन राज्यों के अपने कर राजस्व के संदर्भ में झारखंड पर पेंशन का बोझ 217%, राजस्थान पर 190 और छत्तीसगढ़ पर 207% है। देवघर में जल्द ही CNG स्टेशन एयरपोर्ट रोड पर खुलने वाला है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। देवघर में केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना नवंबर में धरातल पर उतरने वाली है। देवघर में CNG स्टेशन एयरपोर्ट रोड में भारद्वाज सर्विस स्टेशन में खुलने वाला है। तकरीबन 2 करोड़ का यह प्रोजेक्ट कोष
OCL बना रही है। यह संथाल परगना का पहला स्टेशन होगा। पेट्रोल एवं डीजल की तरह CNG के स्टेशन होगा। CNG से चलने वाले वाहन यहां आकर वाहन में रिफिलिंग करा सकेंगे। सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि देवघर में संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन चालू हो जाएगा। भारत सरकार की योजनाओं को देवघर और अपने लोकसभा क्षेत्र में लाने को लेकर निरंतर प्रयास में है। स्टेशन खुलने से वाहन को CNG स्टेशन से आपूर्ति होगी। देवघर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले कुछ इलाकों में और बाद में पूरे शहर के घर घर में पाइपलाइन से घरेलू गैस की भी आपूर्ति करने की योजना है। आशीष कुमार अम्बस, आकाशवाणी समाचार, देवघर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आईलियोन सॉफ्टवेयर हैक करने के आरोप में एक रूसी नागरिक को कथित तौर पर गिरफ्तार किया है। इस प्लेटफॉर्म पर JEE मुख्य परीक्षा 2021 आयोजित की गई थी। CBI ने कहा कि मिखाइल शारगिन को JEE मुख्य परीक्षा 2021 में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित एक मामले की जांच के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। CBI ने बताया कि शारगिन ने सॉफ्टवेयर हैक करने की बात स्वीकार की है। शारगिन को अलमाटी, कजाकिस्तान से आने के बाद दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर आव्रजन ब्यूरो ने हिरासत में लिया। जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि कुछ विदेशी नागरिक JEE मुख्य समेत कई ऑनलाइन परीक्षाओं से छेड़छाड़ करने और अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत में शामिल थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर परामर्श जारी करके मीडिया से ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने को कहा है। मंत्रालय ने निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन सामग्री प्रसारित करने वाले OTT मंचों को इस सिलसिले में पत्र लिखा है। परामर्श में कहा गया है कि देश के अधिकतर भागों में जुआ खेलना प्रतिबंधित है और यह विशेष रूप से युवाओं और बच्चों सहित सभी ग्राहकों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक खतरे पैदा कर रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। रवैया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है।
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक नाबालिग को मुक्त कराया है। प्लेटफॉर्म पर चेकिंग के दौरान एक पुरुष के साथ एक नाबालिग को संदेहास्पद अवस्था में देखा गया। पूछताछ करने पर नाबालिग अपने साथ खड़े व्यक्ति के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उसने केवल इतना बताया कि वह दिल्ली जाने के लिए आई थी। बाद में नाबालिग को सीडब्ल्यूसी रांची के निर्देशानुसार प्रेमाश्रय रांची में रखा गया है और चाईबासा निवासी मनोज बुद्ध नाम के एक व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना के हवाले कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। श्री मोदी ने अपने संदेश में कामना करते हुए कहा कि मां सिद्धिदात्री सभी के जीवन में संपन्नता और सफलता लाएंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर महासिद्धिदात्री के हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी महानवमी के पावन अवसर पर राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने मां दुर्गा से समस्त झारखंड वासियों के कल्याण की कामना की है। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि को आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। श्रद्धालु सवेरे से ही विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। मंदिरों और पूजा पंडालों में लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सपरिवार कन्या पूजन किया। इस अवसर पर श्री दास ने कहा कि कन्या मातृशक्ति है। उन्होंने इस दौरान राज्य के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पश्चिम सिंहभूम जिले में भी परंपरागत तरीके से कन्या पूजन किया गया। पूजा पंडालों में दर्शन के लिए आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन चौकस है। भीड़ के नियंत्रण के लिए जिले में ट्रैफिक नियंत्रण की भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। उधर उपराजधानी दुमका में दुर्गोत्सव के साथ संथाल आदिवासियों का दसाएं त्योहार भी मनाया जा रहा है। संथालों में मांदर, करताल और ढोल की थाप तथा घुंघरू की आवाज के साथ दासाएं नृत्य कर मां दुर्गा की आराधना करने की अनूठी परंपरा है। दुर्गा पूजा के दौरान आदिवासी समुदाय से जुड़े गुरु शिष्य अलग अलग टीम बनाकर सप्तमी के दिन गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसके बाद से विजयदशमी तक दसाएं नृत्य कर मां दुर्गा की आराधना करते हुए सबकी सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं और गांव से शहर तक घूम घूम कर दसाएं नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। राजधानी रांची के 5 स्थलों पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने आज रांची के विभिन्न स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुराबादी, अरगोड़ा, एचसी, मुंडू और टूपूदाना में कई वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उपस्थित रहेंगी। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों की निगरानी में आतिशबाजी होगी। श्री सिन्हा ने सभी दुर्गा पूजा समितियों से 6 अक्टूबर को विसर्जन करने का अनुरोध किया। रांची में 9 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की तैयारियों को सुचारू रूप से संपादित किया जा सके। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। गुजरात में खेले जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में आज राज्य को 2 पदक प्राप्त हुए। धनबाद के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। साथ ही एथलेटिक्स में सपना कुमारी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। इनकी जीत पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बधाई दी है। इधर 36वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने झारखंड मलखंभ टीम आज हटिया रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां,
स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए का विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज हो रही है मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। और गुजरात में खेले जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में आज झारखंड को मिले 2 पदक। तीरंदाज गोल्डी मेशा ने जीता गोल्ड मेडल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।